सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कप सिरप तस्करी मामले में 25-25 हजार के 3 इनामी सहित 5 गिरफ्तार। नेपाल भागने की कर रहे थे तैयारी। जिला मुख्यालय स्थित शास्त्री घाट पर कांग्रेस ने आयोजित किया संविधान संवाद सम्मेलन। जनता से लोकतंत्र बचाने के लिए संघर्ष करने का किया आह्वान। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के स्टूडेंट्स के लिए सेमिनार, काशी अर्थ यात्रा का आयोजन। और रहस्यमयी परिस्थिति में ऑटो चालक लापता, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। अब खबरें विस्तार से। शास्त्री घाट पर कांग्रेस ने संविधान संवाद सम्मेलन का आयोजन किया व जनता से लोकतंत्र बचाने के लिए संघर्ष करने का आह्वान किया। रविवार को कचहरी स्थित शास्त्री घाट पर कांग्रेस पार्टी की ओर से संविधान संवाद सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में कांग्रेस सांसद किशोरीलाल शर्मा, तनुजा पुनिया, राकेश राठौर, इमरान मसूद, कुंवर उज्जवल, रमन सिंह सहित कई राष्ट्रीय नेता शामिल हुए। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा, सुप्रिया श्रीनेता और अन्य वरिष्ठ नेताओं की भी उपस्थिति रही। सम्मेलन में काशी की अस्मिता और संविधान को खतरे में डालने जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। इस मौके पर कांग्रेस में जनता से लोकतंत्र बचाने के लिए संघर्ष करने का आह्वान किया। सम्मेलन में वाराणसी, गाजीपुर, चंदौली, मिर्जापुर के कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान मणिकर्णिका घाट के पुनर्विकास के नाम पर रानी अहिल्याबाई की मूर्ति तोड़ने, प्रयागराज में संत अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ दुर्व्यवहार और काशी की आस्था एवं अस्मिता के साथ खिलवाड़ के मुद्दे उठाए गए। इसका सरकार से जवाब मांगा गया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आजाद ने कहा कि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में यह रैली केवल एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, यह काशीवासियों की आवाज को सरकार तक पहुंचाने का एक माध्यम है। सभा की शुरुआत में लोगों से अपील की गई कि यदि उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहां से भगाना है तो धूप में बैठकर संघर्ष करना होगा। यह सम्मेलन न केवल काशी की अस्मिता की रक्षा के लिए है, बल्कि यह लोकतंत्र की रक्षा का भी एक महत्वपूर्ण कदम है। कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि बीजेपी सरकार के कार्यों से लोकतांत्रिक मूल्यों को खतरा है। लोगों को नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए एकजुट होने की आवश्यकता है। वक्ताओं ने कहा कि देश में लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वतंत्रता पर संकट गहराता जा रहा है। नागरिक अधिकारों को सीमित करने की कोशिशें हो रही हैं और संविधान में निहित मूल भावना को कमजोर किया जा रहा है। नेताओं ने धर्मनिरपेक्षता पर हो रहे हमले और संघीय ढांचे को कमजोर करने के प्रयासों पर भी चिंता जताई। उनका कहना था कि संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं बल्कि देश की आत्मा है और इसकी रक्षा करना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। देखिए, आज का सम्मेलन बहुत ही सफलतम सम्मेलन है। संविधान संवाद का ये सम्मेलन पूरे प्रदेश के अंदर करीबन 30 से ज्यादा सम्मेलन का आयोजन है। ये सम्मेलन विशेष रूप से आज सरकार के द्वारा की गई वोट चोरी, मनरेगा का जिस प्रकार से नवीकरण के नाम पे खत्म करने की जो बात कर रहे हैं, और साथ ही साथ यूजीसी के नाम पर और अन्य इस प्रकार से जिस प्रकार से जाति भेदभाव को और ज्यादा उकसाकर लोगों को आपस में और विभाजित कर रहे हैं, इसके विरोध में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए पूरे प्रदेश के अंदर में कांग्रेस संगठन मजबूती के साथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को हौसला बढ़ाते हुए तैयारी में लगा हुआ है। आने वाले 2027 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की इस अपराधी और भ्रष्टाचारी सरकार बुखार से का संकल्प। कप सिरप तस्करी मामले में 25-25 हजार के 3 इनामी सहित 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई। कोडीन युक्त कप सिरप की तस्करी के मामले में कोतवाली पुलिस और एसआईटी की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्यवाही करते हुए 25-25 हजार रुपए के 3 इनामियों समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। डीसीपी काशी जोन गौरव बंसलवाल ने बताया कि सभी आरोपी नेपाल भागने की फिराक में थे और इसके खिलाफ पहले से लुकआउट नोटिस जारी था। पुलिस ने सभी को मिर्जापुर बाईपास बोरसर लिंक रोड से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में सोनिया निवासी अमित जायसवाल, खोजवा निवासी दिवेश जायसवाल, अंकुश सिंह, घनश्याम तथा भेलूपुर के नवाबगंज निवासी अभिनव यादव शामिल थे। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि सिंडिकेट के सदस्य विभिन्न स्थानों पर बैठक कर कप सिरप की तस्करी, पैसों के लेन देन और बैंक खातों में रकम जमा कराने की रणनीति तैयार करते थे। तस्करी से जुड़े माल की आपूर्ति, नकद भुगतान और फर्मों के माध्यम से धन के लेन देन की पूरी योजना बनाई जाती थी। पुलिस के अनुसार फर्मों के जरिए नकद और आरटीजीएस के माध्यम से पैसा जमा कराया जाता था और बाद में वही रकम अन्य फर्मों के जरिए वापस सिंडिकेट तक पहुंचाई जाती थी।
जांच में सामने आया है कि करीब 2 लाख बोतल कफ सिरप की तस्करी कर हवाला के माध्यम से लगभग 40 करोड़ रुपए का अवैध कारोबार किया गया, जिसमें से करीब 8 करोड़ रुपए का आर्थिक लाभ गिरफ्तार आरोपियों को हुआ। तस्करी का कुछ माल पश्चिम बंगाल, बिहार और त्रिपुरा में भी पकड़ा गया था, जिसके संबंध में नोटिस जारी हुई थी। पुलिस का कहना है कि कई लोगों के दस्तावेज लेकर तस्करी के उद्देश्य से फर्में खुलवाई गई थी और दस्तावेज उपलब्ध कराने वाले को इसके बदले कुछ रकम दी जाती थी। फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच कर अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है। ये जो कोडिन कफ सिरप संबंधित यहाँ पे अभियोग कोतवाली थाने में पंजीकृत कराया गया था ड्रग इंस्पेक्टर के द्वारा। इसमें आज जो 5 अभियुक्त हैं उनको गिरफ्तार किया गया है, इसमें जो फरार चल रहे थे। और ये जो है 5 लोग, जो शुभम जायसवाल था उसके कोर ग्रुप के ये साथी थे। इनके द्वारा पूर्णतः इसका सहयोग करते हुए इस फर्जीवाड़े को इनके द्वारा उसका फायदा उठाया जा रहा था। ये जो 5 अभियुक्त हैं इनका नाम अमित जायसवाल जो श्री हरि फार्मा के प्रोपराइटर हैं, दिवेश जायसवाल डीएसए फार्मा, अभिनव यादव खाटू फार्मा, घनश्याम मौर्य श्रीराम फार्मा, अंकुश सिंह महाकाल मेडिकल स्टोर। इनके द्वारा कई लाख बोतलों का जो फर्जीवाड़ा था शैली ट्रेडर्स के साथ मिलकर के किया गया है और लगभग 50 करोड़ से अधिक का इन्होंने शुभम के साथ व्यापार किया है और इसको पूरा डाइवर्जन करते हुए करोड़ों का इन्होंने मुनाफा कमाया है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की वाराणसी शाखा द्वारा रविवार को स्टूडेंट सेमिनार काशी अर्थ यात्रा का आयोजन किया गया। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की वाराणसी शाखा द्वारा रविवार को स्टूडेंट सेमिनार काशी अर्थ यात्रा का आयोजन किया गया। इस सेमिनार के मुख्य वक्ता दिल्ली से सीए कार्तिक जिंदल, सीए आशीष कालरा और सीए नीतीश कुमार रहे। सेमिनार में सभी वक्ताओं ने बताया कि सीए फाइल की तैयारी के लिए आपको एक ठोस अध्ययन योजना बनानी होगी। सीए फाइनल का सिलेबस समझें और उसके अनुसार अपनी तैयारी करनी होगी। नियमित अध्ययन करें और एक अध्ययन योजना बनाएं। प्रैक्टिस पेपर हल करें और अपने प्रदर्शन का मूल्यांकन करें। मार्क टेस्ट दें और अपनी तैयारी का मूल्यांकन करें। ग्रुप स्टडी करें और अपने विचारों को साझा करें। सेमिनार में वाराणसी और आसपास के शहरों के 150 से अधिक स्टूडेंट शामिल रहे। सेमिनार में पेपर प्रेजेंटर का कॉन्टेस्ट भी रखा गया, जिसके विजेता शौर्य गोयल रहे। शाम को छात्र छात्राओं द्वारा कल्चरल इवनिंग तक्षक 2026 का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में सीए छात्र छात्राओं द्वारा तरह तरह के रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिसमें सभी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ शाखा अध्यक्ष सीए नीरज कुमार सिंह ने वहां उपस्थित सभी सदस्यों और छात्र छात्राओं का स्वागत करके किया। शाखा सिकासा अध्यक्ष सीए शिव प्रकाश पांडे ने छात्र छात्राओं को सेमिनार और तक्षक 2026 के लिए बधाई दी और सबका धन्यवाद किया। पूरे कार्यक्रम का संयोजन खुशी कपूर, आस्था चामटिया, यशस्वी, खुशी आहूजा, रजनीश, हर्ष, रूपाली, नूतन, अंजलि, रितेश ने किया। कार्यक्रम में शाखा सचिव सीए विकास त्रिवेदी, कोषाध्यक्ष सीए रंजीत पांडे एवं पूर्व अध्यक्ष सीए रवि कुमार सिंह, सीए सोमदत्त रघु, सीए सौरभ कुमार शर्मा, सीए वी जयंत सिंह, सीए आलोक शिवाजी, सीए विशाल सिंह, सीए विनय जैन, सीए अदिति गुलाटी, सीए शिल्पम खन्ना, सीए धनंजय ओझा, सीए सुकांत राय आदि लोगों की सहभागिता रही। मेरी शुभकामनाएं सभी बच्चों के लिए है, सभी सीए स्टूडेंट्स के लिए है। उनका मेन एम है कि वो जल्दी से जल्दी सीए पास होकर फ्रेटर्निटी में आए और देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे। और बच्चे जो पढ़ाई करते हैं, कंपटीशन और एक्टिविटी लेते हैं, ये सारी चीज़ें भी उनके उसमें मददगार होती हैं भविष्य को गढ़ने में। तो अभी आदमपुर थाना क्षेत्र में रहस्यमयी तरीके से एक ऑटो चालक लापता हुआ। हत्या की आशंका को लेकर परिजन आदमपुर थाने पहुंचे। आदमपुर के कोनियासट्टी निवासी एक युवक के विगत 10 दिन से लापता होने पर आज परिजनों ने उसकी हत्या होने की आशंका जताते हुए एक लिखित तहरीर दी, जिस पर थाना प्रभारी आदमपुर विमल मिश्रा ने मामले को गंभीरता से लेते हुए खुद जांच में जुटे। बताया जाता है कि सन्नी सोनकर 22 वर्षीय निवासी कोनियासट्टी आदमपुर का रहने वाला है, जो ऑटो चालक है। उसको 28 जनवरी को उसके कुछ दोस्त यह कहकर घर से बुलाकर ले गए कि बिहार का एक भाड़ा है, वहां चलना है। तब से घर से निकला युवक वापस नहीं आया, जिसकी गुमशुदगी परिजनों ने आदमपुर थाने में दर्ज करवाई थी। शनिवार को उसके परिजनों को किसी ने बताया कि सन्नी की मारपीट कर हत्या कर दी गई है, जिस पर परिजन आदमपुर थाने पहुंचकर उसकी हत्या की आशंका जताते हुए लिखित प्रार्थना पत्र दिए। इस प्रार्थना पत्र को मिलते ही गंभीरतापूर्वक खुद थाना प्रभारी मारपीट की जगह पहुंचकर सीसी
फुटेज खंगाले और परिजनों द्वारा बताए गए युवकों को पकड़ के उनसे पूछताछ कर रहे हैं। थाना स्थानीय है आदमपुर थाने पर अब 6/2/2026 को एक मिसिंग प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसके संबंध में मुकदमा दर्ज की गई थी कि 28 तारीख को एक व्यक्ति है सनी, वो अपने घर से निकलता है तथा उसके बाद घर नहीं पहुंचता है। इस संबंध में जब घर वालों ने जगह जगह पूछताछ की, ढूंढा तो वो नहीं मिला। तो अब जो जांच की गई उसके संबंध में ये पता लगा है कि सनी अपने कुछ दोस्तों के साथ, जो ऑटो चलाता है सनी, वो अपने 4-5 दोस्तों के साथ निकला था और ये लोग रात में जो है अपना 28 के बाद 29 को कहीं पर शराब वराब का सेवन किए हैं। सेवन करने में इनके बीच मारपीट हुई है तथा अभी सनी जो है, सनी मिसिंग है। सनी का पता लगाने की पूरी कोशिश की जा रही है तथा इसमें हमारी टीमें लगी हुई हैं और इसमें तुरंत ही जो भी सच्चाई है सामने आए। बीएचयू की खो खो महिला टीम की खिलाड़ियों ने धरना प्रदर्शन किया। बीएचयू में शनिवार को देर शाम खो खो महिला की टीम की खिलाड़ी धरने पर बैठ गई। खिलाड़ियों का कहना था कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय की 12 छात्राओं का चयन सभी खेल एवं शारीरिक परीक्षण उत्तीर्ण करने के बाद फकीर मोहन विश्वविद्यालय उड़ीसा में आयोजित अंतर विश्वविद्यालय खो खो प्रतियोगिता के लिए किया गया था, किंतु प्रतियोगिता से मात्र 2 दिन पूर्व बिना स्पष्ट कारण उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया, जो चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता पर गंभीर प्रश्न खड़ा करता है। यह निर्णय छात्राओं की महीनों की मेहनत का अपमान है और उनके खेल अधिकारों का हनन भी। इसके विरोध में हम लोग आज शाम 7 बजे सेंट्रल ऑफिस के पास शांतिपूर्ण धरने पर बैठे थे, जहां उन्हें प्रॉक्टोरियल बोर्ड द्वारा बलपूर्वक हटाया गया, जो निंदनीय है। हम विश्वविद्यालय प्रशासन से मांग करते हैं कि चयनित टीम को तत्काल प्रतियोगिता में भेजा जाए तथा छात्राओं के साथ हुए व्यवहार की निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदारियों पर कार्रवाई की जाए। और यहाँ वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सच के साथ Facilities of Navneeta Kuvar Public School, quality education, well-qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and crafts, skating, karate classes, indoor and outdoor activities, use playground for kindergarten and various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library, well-maintained computer lab and classes, highly secure and GPS track conveyance facilities, educational based activities using technique tools and interesting methods for students. Navneeta Kuvar Public Schools, Swahi near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number 7311128462. Navneeta Kuvar Public School. आधुनिक शिक्षा की नई परिभाषा, इंटरनेशनल हिंदी स्कूल नगवा, लंका, वाराणसी। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त नर्सरी से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं, जहां शिक्षा तकनीकी सुविधाओं से पूरी तरह लैस है। स्मार्ट डिजिटल क्लासरूम्स और एसी कक्षाओं संग वेल क्वालिफाइड टीचर्स छात्रों को उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करते हैं। वेल इक्विप्ड रोबोटिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब एवं स्पेसिफिक आइंस्टाइन लैब और सॉइल टेस्टिंग लैब, जहां छात्रों को प्रयोगात्मक ज्ञान और नए आविष्कारों की समझ मिलती है। संस्कृत और जर्मन भाषा की कक्षाएं, जहां नई भाषाओं से आपका परिचय होता है। वहीं विशाल कंप्यूटर लैब से तकनीकी शिक्षा का सही और सटीक मार्गदर्शन मिलता है। एक संस्थान जहां छात्रों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए योग, नृत्य और संगीत के बेहतरीन शिक्षण और प्रशिक्षण उपलब्ध है। इंडोर गेम्स और आउटडोर गेम्स छात्रों को मानसिक ताजगी और शारीरिक शक्ति प्रदान करते हैं। विशाल पुस्तकालय, अनुभवी और योग्य शिक्षक, जहां हर छात्र को मिलता है व्यक्तिगत ध्यान और मार्गदर्शन। हमारे पास है सुविधाजनक परिवहन व्यवस्था, ताकि आपके बच्चे स्कूल आसानी से पहुंच सके। इंटरनेशनल हिंदी स्कूल में अपने बच्चों को बेहतर भविष्य की दिशा दिखाएं। The institution directed and controlled from USA. Give me your children. We will work very hard and turn them into responsible, hard-working and bright citizens of India. That's what India needs. सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। भारतीय संस्कृति यात्रा के अंतर्गत कबीरचौरा स्थित नागरी नाटक मंडली में शास्त्रीय गायन का आयोजन हुआ। भारत संस्कृति यात्रा के 577वें संस्करण की प्रथम संध्या 2 रागों के एकाकार होने की साक्षी बनी। पुरुष कंठ से मोखारित रामाचंद्र कौसी और स्त्री कंठ से प्रसारित राग मधु कौस की शुरुआत तो अलग अलग हुई, लेकिन जैसे जैसे गायन विस्तार पाता गया वैसे वैसे दोनों राग आपस में लिपटकर ऊर्ध्वमुखी होते गए। मंच पर काशी के पंडित देवाशीष डे और उनकी शिष्या डॉक्टर रागिनी सरना आसीन रहे।
रसराज पंडित जसराज की विकसित जसरंगी शैली का गायन वैसे तो इस जोड़ी ने इससे पहले भी किया था, लेकिन पिछले दिनों मौके अभ्यास सत्र में आए थे। किसी राष्ट्रीय मंच पर इन कलाकारों के जसरंगी की यह पहली प्रस्तुति रही। कबीरचौरा स्थित नागरी नाटक मंडली के मुरारी लाल मेहता प्रेक्षागृह में शनिवार को पंडित डे और डॉक्टर सरना की जोड़ी ने मूर्छना पद्धति से गायन का आरंभ विलंबित एक ताल में किया। पंडित देवाशीष डे ने ब्रिज की नार चली आवत तो डॉक्टर सरना ने जीवन के रंग हजार बंदिश का चुनाव किया। वहीं छोटा ख्याल डॉक्टर सरना ने रुत है सुहानी तो पंडित देवाशीष डे ने गोकुल गांव के छोर मुकुद मुरली वाला के सुरों में पिरोया। इससे पूर्व इस संध्या की शुरुआत कोलकाता से आमंत्रित युवा नृत्यांगना सुरेला नस्कर ने भरतनाट्यम से किया। उन्होंने 12 मिनट की अपनी प्रस्तुति में कीर्तनम दिखाया। पंडित सुभोजीत दत्त की शिष्या सुरेला ने देवी दुर्गा पर केंद्रित मैसूर वासुदेवाचार्य की रचना में वक्तव्य देवी के विविध स्वरूपों को अपनी भंगिमाओं में जीवंत किया। राग बसंत का आवरण लिए आदि ताल में निबद्ध नृत्य की कोरियोग्राफी परशुनाथ उपाध्याय ने की। दूसरी प्रस्तुति में कोलकाता के युवा कलाकार अर्नब भट्टाचार्य ने सरोद पर रागश्री के कोमल स्वरों को बखूबी निभाया। नागरी नाटक मंडली न्यास के सचिव डॉक्टर अजीत सहगल और आयोजन संस्था हिंदुस्तान आर्ट्स एंड म्यूजिक सोसाइटी के सचिव प्रोसोनजीत पोद्दार ने अंग वस्त्रम और स्मृति चिन्ह दिए। संचालन सुमन पाठक ने किया। गजमुख षण्मुख जननी मदर जगामिनी मधुर गान। महाशिवरात्रि है तो श्री काशी विश्वनाथ जी को देश भर के प्रमुख मंदिरों की ओर से विविध उपहार भेजे जा रहे हैं। महाशिवरात्रि पर्व के पावन अवसर पर श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास द्वारा आरंभ किए गए नवाचार में इस वर्ष देश भर के प्रमुख मंदिरों की सक्रिय सहभागिता प्राप्त हो रही है। यह नवाचार भगवान श्री विश्वनाथ के प्रति अखिल भारतीय श्रद्धा, समर्पण एवं सनातन एकता का जीवंत प्रतीक बनकर उभर रहा है। इस क्रम में श्री कृष्ण जन्मस्थली मथुरा से महाशिवरात्रि पर्व हेतु भगवान श्री काशी विश्वनाथ महादेव के लिए अत्यंत श्रद्धा एवं सम्मान के साथ उपहार सामग्री प्रेषित की गई है। इसके अतिरिक्त श्री माता वैष्णो देवी श्रेन बोर्ड जम्मू से भी भगवान श्री विश्वनाथ हेतु उपहार सामग्री प्राप्त हो चुकी है। साथ ही तमिलनाडु राज्य के अनेक प्रतिष्ठित मंदिरों से लिखित रूप में प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनमें प्रमुख रूप से चिदम्बरम मंदिर, मादुराई मीनाक्षी अम्मन मंदिर, द्रौपदी अम्मन मंदिर, थिरुकंडेश्वरम मंदिर, सब नायंगर मंदिर, पेरिया नायागी अम्मन मंदिर, संगारी काली अम्मन मंदिर, वेदा अघोरपुरेश्वर मंदिर, कुमार गुरु परमेश्वर मंदिर सहित अन्य मंदिर सम्मिलित हैं। इसके अलावा श्री सिद्धि विनायक मंदिर मुंबई से भी भगवान श्री काशी विश्वनाथ महादेव के लिए उपहार प्रेषित किए जाने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। इस प्रकार कुल 18 मंदिरों से महाशिवरात्रि महोत्सव के अवसर पर भगवान श्री काशी विश्वनाथ के लिए आदर एवं श्रद्धा स्वरूप उपहार प्राप्त किए जा रहे हैं। चिदम्बरम मंदिर है, द्रौपदी अम्मन है, मदुरई मंदिर है, गोलोकेथर मंदिर है, विरुथागिरीश्वर मंदिर है, वहाँ विशालाक्षी अम्मन मंदिर एक है, थिरुकंडीश्वरम मंदिर है, सवनायांगर मंदिर है, पेरिया नयागी मंदिर है, संगारी काली अम्मन मंदिर है, वेदा अरुलपुरीश्वर मंदिर है, भूमिनाथ ईश्वर मंदिर है, पेरिया जोझावल्ली मंदिर है, कुमार गुरु परमेश्वर मंदिर है। इतने मंदिरों से तमिलनाडु से हमें प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और सिद्ध विनायक मुंबई मंदिर से प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। इस प्रकार कुल संख्या 18 मंदिरों की हो गई है, जिनसे हमें या तो पुरस्कार हमारे उपहार या तो हमारे भगवान विश्वनाथ के लिए शिवरात्रि के अवसर पर वहाँ से प्रेषित किए जा चुके हैं अथवा प्रेषित किए जा रहे हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास इन सभी मंदिरों के जो प्रबंधक हैं, देवता हैं, उनके प्रति बहुत ही प्रणाम करते हुए उनका धन्यवाद ज्ञापित करता है और जो भी इन मंदिरों के प्रमुख पर्व होंगे उस पर निश्चित रूप से काशी विश्वनाथ भगवान की तरफ से भी इन्हें उपहार प्रेषित किए जाएंगे। घाट संध्या कार्यक्रम में मुंबई से पधारी कलाकार द्वारा कथक नृत्य की भव्य प्रस्तुति दी गई।
जिला प्रशासन की अभिनव पहल पर शनिवार को सुबह बनारस के अंतर्गत घाट संध्या कार्यक्रम में मुंबई से पधारी युवा कलाकार ने उत्तर भारत का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य कथक का शुभारंभ शिव स्तुति तत्पश्चात पारंपरिक कथक तीन ताल एवं समापन ठुमरी से किया। कलाकार ने पद लय ताल अंग संचालन एवं घुंघरूओं की झनकार के माध्यम से मुक्ताकाशीय घाट संध्या के मंच को झंकृत कर दर्शकों के हृदय को आनंदित किया। कलाकार को प्रमाण पत्र दिनेश श्रीवास्तव वरिष्ठ रंग कुर्मी ने प्रदान किया। धन्यवाद ज्ञापन श्याम कुमार केसरी ने प्रदान किया। कार्यक्रम का संयोजन सुबह बनारस के सचिव एवं संस्थापक डॉक्टर रत्नेश वर्मा ने किया। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। संबिम सनसिटी में पत्रकारों एवं संबिम परिवार के सदस्यों के मध्य एक मैत्रीपूर्ण क्रिकेट मैच का आयोजन हुआ। संबिम सनसिटी करसड़ा परिसर में पत्रकार बंधुओं एवं संबिम परिवार के सदस्यों के मध्य एक मैत्री क्रिकेट मैच का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इस आयोजन का उद्देश्य पत्रकारों एवं शैक्षणिक संस्थान के मध्य आपसी समन्वय, सौहार्द एवं स्वस्थ संबंधों को प्रोत्साहित करना रहा। मैच का शुभारंभ मुख्य अतिथियों द्वारा खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर एवं उत्साहवर्धन करते हुए किया गया। दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने खेल भावना का परिचय देते हुए उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। पूरे मैच के दौरान रोमांचक प्रतिस्पर्धा देखने को मिली, जिसे उपस्थित दर्शकों ने खूब सराहा। संबिम शिक्षण समूह के अध्यक्ष डॉक्टर दीपक मधोक व डायरेक्टर भारती मधोक ने अपने संबोधन में कहा कि इस प्रकार के मैत्रीपूर्ण आयोजनों से समाज के विभिन्न वर्गों के बीच सकारात्मक संवाद एवं सहयोग की भावना मजबूत होती है। वहीं पत्रकार बंधुओं ने भी आयोजन के लिए संबिम परिवार के प्रति आभार व्यक्त किया। काशी के मीडिया कर्मियों का स्वागत करना चाहता हूँ। आप सबका बहुत आभार और वेलकम। सनबीम सनसिटी के ओवल स्टेडियम में जो डे एंड नाइट क्रिकेट का स्टेडियम है, इसके अलावा सनबीम में सनसिटी में विशेषकर सारी स्पोर्ट्स की सुविधाएं हैं, चाहे बास्केटबॉल हो, इंडोर हो, बैडमिंटन के कम से कम 8-10 कोर्ट्स हैं, बास्केटबॉल के 6 हैं और स्केटिंग के अलावा पिकल बॉल और कोई ऐसा गेम नहीं है स्विमिंग को लेके जो स्पोर्ट्स का एक माहौल है यहाँ पे। आज के डेट में बच्चों के लिए ही नहीं, सबके लिए, हम सब के लिए खेलकूद बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि हम बाहर नहीं निकलते घरों से, हम टीवी और स्क्रीन के साथ चिपके रहते हैं और पोल्यूशन के कारण ये भी सब बात सही है कि बच्चे भी बाहर नहीं निकल पाते। इस समय मौसम अच्छा है, पोल्यूशन भी कम है बनारस में और सनसिटी में तो बिल्कुल ही नहीं है। आप सबका स्वागत है ओवल में। चाहे मीडिया कर्मी हो, चाहे हमारे दोस्त मीडिया के हों और चाहे हमारे बच्चे हों स्कूलों के, सबके लिए खेलकूद बहुत आवश्यक है। एक मीडिया एंड सनबीम 11 का जो मैच होता है आज का स्पेशल इसलिए भी है, एक तो वेदर बहुत अच्छा है और हम प्रमोट करना चाहते हैं हर लेवल पे स्पोर्ट्स को। स्टूडेंट्स तो खेलते ही हैं, यहाँ बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं। हमारी टीम, फुटबॉल टीम तो पूरा जोनल रही है, विक्टोरियस रही है और क्रिकेट तो रात को भी होता है यहाँ हॉस्टल के स्टूडेंट्स, बिकॉज यहाँ नाइट लाइट का बहुत अच्छा सब इंतज़ाम है। और हम हमेशा से इनकरेज करते हैं जो हमारे मीडिया कर्मचारी, मीडिया के जो भी हैं हमारे दोस्त, वो आएँ, खेलें और एक प्रतिस्पर्धा से बहुत सारे स्किल्स आदमी सीखता है और कहीं ना कहीं फिटनेस पे भी अपना ध्यान रखें। तो आप सबका स्वागत। सिद्धगिरी बाग में नेशनल इंग्लिश स्कूल का भव्य शुभारंभ हुआ। नेशनल इंग्लिश स्कूल सिद्धगिरी बाग सिगरा वाराणसी का रविवार को मुख्य अतिथि विधायक कैंट सौरभ श्रीवास्तव एवं विकास प्राधिकरण के सदस्य अमरीश सिंह भोला के कर कमलों द्वारा उद्घाटन हुआ। इस अवसर पे ग्रैंड टैलेंट कंपटीशन आयोजित किया गया, जिसमें वैष्णवी, भाविया, पलक, सिद्धि, खुशी को डांस में, देवांश यशी को क्रिएटिव राइटिंग में, देव को स्टोरी टेलिंग में, पर्णिका रजवंशी को एंकरिंग में प्रथम पुरस्कार दिया गया। आए हुए अतिथियों का स्वागत संस्था के अध्यक्ष सुमन सिंह ने किया। कार्यक्रम का संचालन विद्यालय के प्रिंसिपल सुमिता घोष, विशाल चक्रवर्ती एवं यश दुबे ने किया। समारोह में आए हुए अतिथियों का धन्यवाद संस्था के सचिव बीके सिंह द्वारा किया गया। इस अवसर पर मीडिया कर्मी, विद्यालय मैनेजमेंट, विद्यालय के स्टाफ, अभिभावकों, बच्चों, क्षेत्रीय पार्षद एवं सम्मानित अतिथियों की गरिमा में उपस्थिति रही। चंदन है इस देश की माटी,
कि चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा और बच्चा बच्चा राम है। बहुत ही अच्छी प्रस्तुति इन सभी बच्चों ने दी। और जब यहाँ पे आया तो मैं एक गीत सुन रहा था, यही साउंड वाले बजा रहे थे कि दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। वास्तविकता में इन बच्चों ने जो प्रस्तुति दी है, मनमोहक प्रस्तुति थी। और विद्यालय का जो शुभारंभ है उसके ऊपर उस समय ये प्रस्तुति वास्तव में बहुत ही सुखद अनुभूति प्राप्त हुई जो है। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।